जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। राधा रुकमन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी टेस्टी फलाहारी चाट बन जाए तो बड़े बच्चे भी व्रत करने को कहेंगे। बहुत ही टेस्टी आज फलाहारी चाट बनाने वाले हैं, जिसको देखकर हर कोई ये कहेगा कि हमें भी व्रत रखना है, ताकि ये फलाहारी टेस्टी चाट उन्हें खाने को मिले। अब देखिए, आप कहेंगे कि जब व्रत ही रखना है तो फिर इतना ज़्यादा तामझाम क्यों करना। तो भाई कई लोग होते हैं जो खाने के बेहद शौकीन होते हैं और उन्हें टेस्टी खाना ही चाहिए। तो इस वजह से ना वो व्रत भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि फिर टेस्टी खाना नहीं मिलता है व्रत में, बहुत ही हल्का फुल्का सा मिलता है। तो ये व्रत वाली चाट आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी, शुद्ध और सात्विक बनेगी और आराम से आप व्रत भी रख पाएंगे। सामने नवरात्रे आ रहे हैं, तो कई लोग ना फलाहार पे ही नवरात्रे रखते हैं, तो उनसे व्रत नहीं रखे जाते हैं। भाई कई लोगों को भूख भी सहन नहीं होती है और ना ही उन्हें इस तरह का हल्का फुल्का भोजन पसंद आता है। तो आप इस तरह से बनाइए, सभी लोग व्रत करने को कहेंगे, कोई भी ना नहीं कहेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बॉइल्ड आलू लेने हैं। उन्हें मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। फिर यहाँ ले लिया है मैंने साबूदाना, एक प्याला साबूदाना, छोटा वाला जो कटोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो मिनिमम साइज़ की कटोरियाँ होती है ना हमारे घर में, उससे थोड़ा सा बड़ा। उसको मैंने भिगो कर छोड़ दिया 3 से 4 घंटे के लिए। कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको गुनगुने पानी से वॉश किया 2 से 3 बार, पूरा पानी निकाल दिया और ढककर छोड़ दिया। तो 3 से 4 घंटे में साबूदाने अच्छे से हमारे फूल गए और तैयार हो गए। थोड़े से ना मैंने रख लिए थे कि अगर ज़्यादा लगे तो बाद में मैं यूज़ नहीं करूँगी, पर मुझे ये कम ही लगे तो मैंने यूज़ कर लिए। 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दी है मूंगफली का पाउडर, फिर नमक और काली मिर्च डाल दी है। रोस्टेड मूंगफली नहीं है, कच्ची मूंगफली है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। और जो बचे हुए साबूदाने हैं ना, वो भी मैंने इसके अंदर बाद में ऐड कर दिए थे। थोड़े से रख लिए थे 2 से 3 चम्मच। मुझे लगा कहीं आलू कम ना पड़ जाए और साबूदाने ज़्यादा ना हो जाए, तो हमारा डो परफेक्ट नहीं बनेगा। पर ये आराम से गीला था तो मैंने ये भी इसमें डाल दिए। और मैं आपको बताऊँ, मूंगफली का पाउडर भी ना थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, 1 कटोरी पूरा फुल भर के डालिएगा, तब ना आपका डो ये बिल्कुल सख्त लग के तैयार होगा। और अगर आपसे ये टैकल नहीं होती है, कटोरियाँ नहीं बनती है, तो आप इसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर सकते हैं। जो फलाहारी आटे आते हैं ना, चाहे तो थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा डाल दीजिए या फिर कुट्टू का आटा डाल दीजिए, पर मैंने कोई सा भी आटा नहीं डाला, इससे आराम से ये बनकर तैयार हो गई। तो देखिए, डो को मैंने अच्छे से मथते हुए, मतलब हाथों से मैश करते हुए अच्छे से इसको तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसे हमने आटा लगाया हो। अब मैंने यहाँ पर ये कटोरियाँ ले ली है, ये जो मिनिमम साइज़ की कटोरियाँ होती है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा मेरा प्याला है, बस वही मैंने एक पूरा भर के साबूदाने का लिया था। और ये 1 कटोरी भर के मैंने डाल दी थी इसमें मूंगफली का पाउडर। जिन कटोरियों पे मैं तेल लगा रही हूँ ना, बस वही साइज। अब देखिए, मैंने तो ये गरम ऑयल ही लगा दिया है, कढ़ाई में रख दिया था गरम होने के लिए, ब्रश से लगा दिया है। आप ठंडा ऑयल लगाइएगा, क्योंकि ना बहुत तेज़ गरम है। अगर आपके हाथों पर लग गया ना तो हाथ आपके जल भी सकते हैं, पर मैंने तो ये कर लिया है। तो देखिए, अच्छे से ग्रीसिंग कीजिएगा ताकि कटोरियाँ ना हमारी निकल कर आ जाए, वरना वो उसी से चिपकी रह जाएगी। और बस इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा लीजिए और हथेलियों से ना थोड़ा सा उसको फैला लीजिए, और फिर कटोरी के पिछले हिस्से पर ही इसको अच्छे से चिपका दीजिए। मतलब बिल्कुल एक कटोरी का शेप दे दीजिए। बिल्कुल उतना बड़ा भी नहीं करना है आपको जितनी बड़ी हमारी कटोरियाँ हैं, मतलब जो साइज हम साइड से कॉर्नर से रख रहे हैं ना, वो वाला। तो देखिए, इस तरह से मैंने आधा आधा पोर्शन ही भरा है कटोरी का बस। अगर पूरा भर देंगे, कटोरियाँ काफ़ी बड़ी भी हो जाएगी और छुड़ाने में भी आपको दिक्कत आएगी। और ऑयल ना आपका डालते समय एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दिया ना, तो कटोरियाँ आपकी ऑयल पी जाएगी और टूटने का भी डर रहता है। तो देखिए, ऑयल तेज़ गर्म हो, जैसे ही डाल देना, गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दीजिएगा, ताकि आराम से ये अच्छे से क्रिस्पी और करारी सिक जाए और कटोरियों को आराम से छोड़ दे। तो जब तक वो बनती है, हम दूसरी हमारी कटोरी बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास में बड़ी कढ़ाई है, ढेर सारा ऑयल डाल दीजिए और एक साथ 3 से 4 कटोरियाँ बना सकते हैं। पर मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस मैंने 5 कटोरी बनाई, 5 मेंबर है, पाँचों के लिए एक एक। तो देखिए, तो इस तरह से जब ये सिक जाएगी ना पूरी,
तो आप क्या कीजिए, एक चम्मच लीजिए और चम्मच से कटोरी के अंदर गर्मा गर्म ऑयल डालिए। तो ये अंदर से भी सिकने लगेगी और धीरे धीरे नीचे से साबूदाने वाली जो कटोरी है ना, ऊपर वाली कटोरी को छोड़ने लगेगी। लेकिन फिर भी ना, ये साबूदाना है, अगर मैदा की कटोरी बनाए या आटे की बनाए तो वो बहुत ही जल्दी से छूट जाती है। पर ये साबूदाना है ना, तो थोड़ी इसकी टेंडेंसी होती है कि ये चिपकने लगता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है ना, तो ये कटोरी के चिपकने लगेगा। पर इस तरह से जब ऑयल डाल देंगे ना, तो धीरे धीरे वो आराम से छोड़ देगा। और देखिए, कॉर्नर्स के ऊपर भी इस तरह से गर्मा गर्म ऑयल डालिए। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे ना, आराम से बना पाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यकीन मानिए, एक बार बना लेंगे ना तो बच्चे बार बार इसको बनाने की मांग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से धीरे धीरे कॉर्नर्स को आप छुड़ाइए चाकू से, और बहुत ही धीरे छुड़ाइएगा, क्योंकि अंदर की तरफ से ना अभी ये कच्ची है, तो बहुत सॉफ्ट है अंदर से अभी ये। तो देखिए, इस तरह से आराम से ये छूट जाएगी। अब हमें क्या करना है, अंदर की तरफ भी ना गरम गरम ऑयल डालना है इस पर बार बार। अभी आपको लग रहा होगा अंदर गरम ऑयल है, लेकिन वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे। तो आप बाहर से लेते जाइए थोड़ा गर्मा गर्म ऑयल, और कटोरी के अंदर डालते जाइए, तो अंदर से अच्छे से सिक कर ये तैयार हो जाएगी। तो देखिए, जब अच्छे से सीख जाएगी तो इसको इस तरह से निकाल लीजिए, ऑयल पूरा निकाल दीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, कितनी बढ़िया हमारी ये बनकर तैयार हुई है। नीचे से भी अच्छे से सिकाई हो गई है और अंदर से भी। अब मैंने एक बार इसको प्लेट में निकाल लिया है, लेकिन आपको प्लेट में बिल्कुल नहीं रखना है। इसमें रखिए इस तरह से कोई कटोरी और उसके ऊपर, ताकि नीचे से भी हवा पास होती रहे और ये बिल्कुल भी सोगी ना हो। अगर आपके पास में बड़ी जाली है तो आप जाली के ऊपर रख दीजिएगा, और जाली को ना किसी बर्तन के ऊपर रखिएगा, ताकि नीचे से उस पर अच्छे से हवा लगती रहे। तो इससे ना हमारी कटोरियाँ सोगी नहीं होती। आप इनको बना के आराम से रख लीजिए। अगर आपकी ये क्रिस्पी और करारी फ्राई हुई है ना, तो जब बिल्कुल अच्छे से ये ठंडी हो जाए तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इनको आराम से रख सकते हैं, और व्रत में इनको आप डेली एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा। तो देखिए, अब मैंने दूसरी डाल दी है, दूसरी जो हमने तैयार की थी ना वो भी डाल दी है। तो इसको अच्छे से सिकने दीजिएगा इसी तरह से एक बार। और गैस की फ्लेम को डालने के बाद में मीडियम कर देना है। पहले ऑयल को अच्छे से तेज़ गरम करना है। अगर थोड़ा बहुत भी वो ठंडा रहा ना, तो कटोरियाँ टूटने का भी डर रहता है, और साबूदाना है तो वो ऑयल पी जाएगा। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी कटोरियाँ बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएगी, क्योंकि हमने तेज़ गरम ऑयल में इनको डाल दिया है। और बस जब थोड़ी बहुत ये सीख जाए, मैंने आपको पूरा दिखाया है, तो इस तरह से ऑयल लीजिए, अंदर की तरफ भी डालिए और कॉर्नर्स पे भी डालिए। और बस साथ के साथ हम दूसरी कटोरियाँ बनाते जाएंगे। थोड़ा बहुत साबूदाना कटोरी के ऊपर चिपका हुआ रह जाता है कॉर्नर्स पे ऊपर की तरफ, तो आप उनको चाकू से अच्छे से पहले साफ़ कीजिएगा। अच्छे से क्लीन करने के बाद में ही दूसरी कटोरी उसके ऊपर बनाइएगा, वरना क्या होगा ना, आपका वो कटोरी उसके ऊपर चिपक जाएगी। फिर ऑयल लगाइएगा फिर से, और फिर से इस तरह से लगा दीजिएगा। हम जब साबूदाने के वड़े बनाते हैं या पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो भी थोड़ा बहुत साबूदाना फूट कर ऑयल में निकल जाता है। साबूदाना ऐसा ही होता है कि कोई कोई कण जो इसका होता है ना, वो फूल जाता है, फूल कर फूट जाता है, और जैसे ही वो फूटता है वो अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कितनी बढ़िया मैं इसकी आवाज़ आपको सुना रही हूँ, कितनी अच्छी इनकी आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी और करारी फ्राई हुई है। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स सारी बना बना के हम रख लेंगे, और बस कुछ नहीं करना होता है, सारी एक साथ बना के रख लीजिए। और जब खाने वाले को सर्व करना हो ना, उसी समय इसमें सारी चाट बनाइए और सर्व कीजिए। पहले से आपको चाट बना के नहीं रखनी है, वरना कटोरियाँ आपकी सोगी हो जाएगी। डालने के बाद में तुरंत तैयार कीजिए और तुरंत सर्व कीजिए। कटोरियाँ आप पहले से बना के रख सकते हैं। अच्छे से क्रिस्पी और करारी फ्राई होगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस इन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो देखिए, कितनी बढ़िया इनकी आवाज़ आ रही है ना। तो इसी तरह से एक एक करके हम बनाते जाएंगे। तब तक तैयार कर लेते हैं इनके लिए बहुत ही बढ़िया सी चाट, हम जो इनके ऊपर हम सर्व करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी अलग से बनाएंगे, बाकी सारी चाट हम कटोरी के अंदर ही बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, और इतने बैटर में ना, जितना मैंने लगाया, आपकी आराम से 7 से 8 कटोरियाँ बन जाएगी। पर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, 4-5 कटोरियाँ ही बनाई थी केवल। बाकी के मैंने वड़े निकाल लिए थे थोड़ा सा और मसाला उसमें डालकर। और व्रत में आप जो भी चीज़ खाते हो ना, वही इसमें आप ट्राई कीजिएगा। जो व्रत में नहीं खाते हो उनको आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, मैंने आपको दिखा दिए मैश करके। ये बॉइल्ड आलू है, इनकी कटिंग कर ली। अब आप चाहें तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए, जीरा डालिए, इन आलूओं को डालिए, नमक और काली मिर्च, या फिर लाल मिर्च खाते हो व्रत में
तो वो डाल लीजिए, हल्का सा उनको सोटे कीजिए और बस ये तैयार हो जाएंगे। पर मैंने इनको कुछ भी ऐसा नहीं किया है, मैं सिंपल इसी के अंदर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी और अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। और थोड़ी थोड़ी ना इमली की और दही वाली ये ग्रीन वाली चटनी भी डाल देते हैं। इमली की चटनी बनाई है मैंने, इमली गुड़, थोड़ा सा उसमें नमक और काली मिर्च डाल के। अगर आप व्रत में इमली वाली चटनी नहीं खाते हैं, बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, केवल ग्रीन चटनी से भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और जो ग्रीन चटनी बनाई है इसमें मैंने धनिया, पुदीना थोड़ा सा और जीरा, नमक और नींबू लिया है और हरी मिर्च ली है ढेर सारी तीखी वाली, और उनको डालकर मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कटोरियाँ एक एक करके बनती जा रही हैं और सभी बहुत ही बढ़िया बन रही है, किसी में भी होल नहीं हुआ है बीच में, और सारी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और करारी बनी है। तो चलिए अब चाट बना लेते हैं। तो बस कटोरियों में सर्व कर दीजिए हमारे ये आलू जो हमने नमक मिर्च लगा के तैयार किए हैं। अब इस पे डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने, जो देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह की चाट के ऊपर। वो व्रत में खाएंगे ना तो आपको एनर्जी भी रहती है इस तरह की चीज़ों से। अब यहाँ पर मैंने मीठा दही ले लिया है, थोड़े से दही में मैंने शुगर डाल दी, अच्छे से उसको फेंट लिया चम्मच से। मिक्सर में मत कीजिएगा वरना बहुत पतला हो जाएगा। थोड़ा वो डाल दिया है, थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी डाल देते हैं। इमली की चटनी नहीं खाना चाहते हैं, केवल मीठा दही डालिए। अब डाल देते हैं इस पर ग्रीन वाली चटनी। अब इस पे मैंने डाल दी है थोड़ी सी मूंगफली, जिन्हें मैंने फ्राई करके रख लिया था। आप चाहे तो सिंपल उनको सूखा भी रोस्ट करके रख सकते हैं। ज़रा सा ऑयल डालिए 1 चम्मच और उनको रोस्ट कर लीजिए। फिर से मैंने थोड़ा सा दही डाल दिए हैं। अब फिर से डाल देंगे इस पर थोड़ी थोड़ी चटनियाँ दोनों तरह की हमारी। तो लीजिए, अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती, देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका स्वाद भी बढ़ा देगी। फिर से हम डाल देते हैं इसके ऊपर हमारे अनार के दाने, थोड़ी सी मूंगफली रोस्टेड। ये रोस्टेड मूंगफली ना इसमें बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने इस पे डाल दी है थोड़ी सी फलाहारी नमकीन। आप अगर बिना फलाहार के बना रहे हैं तो 0 नंबर वाली नमकीन भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये फलाहारी बनाई थी तो मैंने इसके ऊपर डाल दी है नमकीन। जो फलाहारी नमकीन आती है ना, मार्केट वाली है, मेरी ये घर की नहीं है। और फिर से इस पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दही, अनार के दाने, थोड़ी सी मूंगफली, दोनों तरह की चटनियाँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरी ग्रीन चटनी ना बहुत तीखी थी तो मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन बाद में ना थोड़ा सा नमक ज़रूर ऊपर से डाल दिया था। तो आप ज़रूर से डालिएगा, बिना व्रत के बना रहे हैं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारी फलाहारी चाट बनके तैयार हो गई है, जो एक बार बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन पूरी प्रिपरेशन करके रख लेंगे ना और कटोरियाँ बना के रख लेंगे तो आराम से इन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा और एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। जब ट्राई करेंगे ना तभी पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनती है। जय श्री श्याम, राधे राधे।